Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Vijay Mentor. Important lecture for the final term स्प्रिंग 2022 का ये सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम वो मॉड्यूल्स डिस्कस कर रहे हैं या वो मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं फॉर द फाइनल टर्म। ठीक है, इसके जो लेक्चर की पहली सीरीज़ की पहली वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप देख लीजिएगा। ये सीरीज़ की दूसरी वीडियो है, तो इसमें हम सिर्फ वही इस वीडियो में 3 मॉड्यूल्स कवर करूँगा। मॉड्यूल नंबर 119, 120 एंड 121। तो ये 3 मॉड्यूल हैं जो हम इसमें कवर करेंगे और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। आपके फाइनल टर्म में इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे भी। ठीक है, तो चलें जी हमारा देखते हैं मॉड्यूल नंबर 119 या 119 में क्या कह रहा है। अच्छा, हम ये जो मॉड्यूल्स हैं आई गेस 112 से लेकर 110 से लेकर ये सारे प्रोग्रामिंग के रिलेटेड हैं। 110 से लेकर ये सारे मॉड्यूल प्रोग्रामिंग के रिलेटेड हैं। तो जो 110 से 113-14 तक थे वो मैंने स्किप कर दिए थे, एंड 115 से मैंने स्टार्ट किया आई गेस। तो 115 से मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, जो बाकी हैं वो मैंने स्किप कर दिए। मुझे नहीं लगता कि वो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कंटिन्यूसी है हमारे पास इस मॉड्यूल में कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इफ स्टेटमेंट क्या होती है, हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, हमें दो डिवाइड किया हुआ है, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा आपको समझाने के लिए। एक होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड एक होता है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, आपने इससे कन्फ्यूज होना। मैं जस्ट आपको सादा अल्फाज में ये कह दूं कि प्रोग्राम का कंट्रोल जो होता है वो किस तरह चल रहा होता है, जो किस बेस पे काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। मेन ये हम हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हम उनमें कंडीशन यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बेस कर देती है कंडीशन पे। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो जो कंट्रोल है मूव करता है फॉरवर्ड। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती मीन्स फॉल हो जाती है, तो वो जो कंट्रोल होता है वो काम करना छोड़ देता है, वहीं पे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास आ रही है इफ स्टेटमेंट। अच्छा, इफ स्टेटमेंट क्या होती है आपके पास। इफ स्टेटमेंट बड़ी सादा सी और बड़ी आसान सी ये स्टेटमेंट है C++ के अंदर। आपका जहाँ से C++ का मैं कह लूँ पार्ट शुरू कर दिया इन्होंने मॉड्यूल्स में। आपका CS201 है जो आपका सेकंड सेमेस्टर में होगा। तो अच्छा, कंट्रोल स्टेटमेंट तो हमने देख ली। अब आ रहा हमारे पास इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होती है, हमारे पास ये इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन लगती है। ये हमारे पास इसकी क्या कहते हैं, इफ स्टेटमेंट इस तरह ये स्ट्रक्चर है इफ का। अभी इन्होंने एल्स को भी क्या कहते हैं शामिल किया हुआ है, एल्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मॉड्यूल पता नहीं किस तरह इन्होंने अब डिज़ाइन किया, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहरहाल मेरे हिसाब से जहाँ इफ सिर्फ इफ कंडीशन होना चाहिए था, इफ एल्स एक अलग कंडीशन है तो उसका एक अलग टॉपिक बनता था, लेकिन अब उन्होंने कर दी तो हम क्या करें। बहरहाल आपके पास जो कंट्रोल स्टेटमेंट की जो मैंने आप बताई है डेफिनेशन वो भी यहाँ लिखी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। तो आई विल बैक टू द इफ स्टेटमेंट। हम ये सिंटैक्स है इफ का, हम इफ लिखते हैं ब्रैक्स लगाते हैं, उसके अंदर एक कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, वो कंडीशन कोई भी हो सकती है। हमारे पास एक वेरिएबल होता है या 2 वेरिएबल होते हैं, हम किसी भी तरह की कंडीशन लगा सकते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं करली ब्रैक्स के उसके नीचे वो एग्जीक्यूट होती हैं। अगर वो स्टेटमेंट फॉल होती है, ये जो कंडीशन है यहाँ जो फॉल होती है ये वाली कंडीशन, तो कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल मूव करता है एल्स की तरफ। एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती तो एल्स में जो भी कुछ पड़ा होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि एल्स में क्या पड़ा हुआ है, वो उसको मकसद मतलब नहीं है कंट्रोल का। ठीक है, वो जस्ट अगर कंडीशन फॉल्स होगी यहाँ पे तो वो यहाँ जो कुछ भी पड़ा हुआ होगा वो यहाँ पे आके एग्जीक्यूट कर देगा। ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक हो गया, ये आपका इफ एल्स का स्ट्रक्चर है। नीचे उसने प्रोग्राम लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये कंडीशन है। ठीक है, अब होगा क्या, हम यहाँ सी आउट के लगाएंगे स्टेटमेंट यू हैव पास एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, मार्क्स में जो नंबर्स हैं, जो मार्क्स की जो वैल्यू है वो 50 से ग्रेटर होगी या इक्वल टू 50 की होगी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी एंड एग्जीक्यूट क्या होगा, यू हैव पास द एग्जामिनेशन। अगर हमारे पास मार्क्स में जो वैल्यू है वो 50 से कम होगी या 50 नहीं होगी तो हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल हो जाएगी।
देन हमारे पास ये एल्स में जो कुछ पड़ा हुआ है वो आगे हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, यू हैव फेल्ड द एग्जामिनेशन, तो जहाँ ये एग्जीक्यूट कर देगा। ये सिंपल सी सादा सी इफ़ एल्स की कंडीशन है, बहुत ही सादा है। मेरे पास मेरे चैनल पर विजू मेंटर चैनल, मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक इफ़ एल्स के या इफ़ स्टेटमेंट का प्रोग्राम लिखा हुआ है, वो आप जाके ढूंढ लीजिएगा, देख लीजिएगा। वो CS21 का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपने इसको जाकर देख लेना है। ठीक हो गया। हमारे पास 119 खत्म हो गया मॉड्यूल। 120 मॉड्यूल हमारे पास, इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट की एग्जांपल दे रहा है। ठीक है, कि एक इफ़ स्टेटमेंट की एग्जांपल कौन कौन सी है, किस तरह हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ आ जाए, उसने एक वेरिएबल या फ्लोट के नाम से, एफ के नाम से एक वेरिएबल है, उसकी जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है। तो उसमें कह रहा है कि फ्लोट को उसने साथ इनिशियलाइज भी कर दी। जो एफ की वैल्यू है वो 3.5 है। एफ में क्या पड़ा हुआ है, 3.5। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इफ CGPA इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.0। ठीक है, तो आपका जो सी आउट में कंडीशन स्टेटमेंट आएगी वो आएगी कि गिव स्कॉलरशिप, मीन इस बंदे को स्कॉलरशिप दे दो। अगर आपको जो CGPA है वो 3.0 से नीचे है, तो एल्स में क्या होगा, जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सॉरी यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर द स्कॉलरशिप। ठीक हो गया, बात को समझ आ रही मेरी की, कि यहाँ कंडीशन आपकी लगेगी। ठीक है, उस कंडीशन में होगा क्या कि एक वेरिएबल होगा, देन उसके कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यूज होंगी या दूसरा वेरिएबल होगा क्या कि अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू करेगी तो यहाँ जो कुछ सी आउट में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल इसको स्किप कर देगा, यहाँ एल्स पे आ जाएगा। एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती तो वो सीधा ही इसको जो सी आउट की स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये सादा सी इसकी एक एग्जाम्पल है। ठीक हो गया जी। मॉड्यूल नंबर 121 में क्या होता है, मॉड्यूल नंबर 121 में आपको लूप्स बता रहा है। ठीक है, कंट्रोल किस तरह मूव करता है विद लूप्स। अच्छा, लूप्स क्या होते हैं, लूप्स इरिटेशन ऑफ स्टेटमेंट होता है। ठीक है, मतलब जिस तरह हम रोटेट करते हैं चीज़ों को, ये इरिटेशन होती है लूप्स की। ठीक है, लूप चलता रहता है जब तक जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है वो फॉल्स नहीं होती। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहती है तो लूप रोटेट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अब लूप्स के फ़ायदे क्या हैं, लूप्स के फ़ायदे ये हैं कि लेट्स सपोज हमने ये 5 नंबर डिस्प्ले करवाने थे, तो उसके लिए हमने 5 बार सी आउट लिखा। तो ये बेहतर है कि हम एक लूप चलाएं, ठीक है, एक ही स्टेटमेंट लिखें और वो स्टेटमेंट 5 बार डिस्प्ले हो, 5 बार एग्जीक्यूट हो, क्या वो बेहतर है। ठीक है, तो होप सो वही बेहतर है। तो लाजमी बात है, यही बेहतर है कि हम एक लिखें स्टेटमेंट और वो 5 बार एग्जीक्यूट हो, 5 बार हमारा वो जो हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं वही डिस्प्ले हो। अब यहाँ पे उसने वाइल लूप को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, वाइल लूप सादा सा लूप है, ये बहुत सिंपल लूप है। इसमें होता क्या है कि आप एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, इंटीजर टाइप का, उसकी वैल्यू लिखते उसको इनिशियलाइज करवाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ उसने किया हुआ है कि इंट आई, इंटीजर टाइप का आई है, उसकी जो वैल्यू है वो 1 है। अब वो कंडीशन क्या लगा रहा है, वाइल के अंदर लिख दी कंडीशन, जिस तरह ये लगी हुई है। वाइल के अंदर कंडीशन क्या लगी हुई है कि जी वाइल आई लेस देन इज इक्वल टू 5, लेस देन इज इक्वल टू 5, ये लूप 5 बार चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब सी आउट क्या कर रहा है, हमारे पास जो सी आउट में दिखा रहा है आई की वैल्यू कि आई में क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, देन वो क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है वाई के अंदर, सॉरी आई के अंदर। आई के अंदर इंक्रीमेंटेशन क्या ऐसे हो रही है कि जहाँ आई की वैल्यू पहले बार उसने आया तो 1 थी, देन उसने y की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर दिया तो y की वैल्यू 2 हो गई, तो कंट्रोल यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला जाएगा। जब वो चेक करेगा कि i की वैल्यू में 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो देन कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ सी आउट में होगा 2, नीचे फिर आएगा वो यहाँ पे आएगा, जहाँ पे आने के बाद फिर वो इसकी एक वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ 2 की बजाय 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब कंट्रोल यहाँ मूव करेगा तो i की वैल्यू में 3 होगा, तो फिर देन इसी तरह ये जो लूप है ये इस तरह चलता रहेगा। अच्छा, आपको मैं ये बता दूं कि आपके पास डू वाइल लूप होता है, वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है। ये 4 लूप आपके पास होते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाला लूप है, जो सबसे एफिशिएंट लूप है वो फॉर लूप है। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, आपको बताया जा रहा है। बहरहाल ये बेसिक चीज़ें हैं आपकी, ये भी मॉड्यूल इसका आपका भी ख़त्म हो गया। ये बेसिक हैं। अगर आपको लूप्स के बारे में कुछ और पता करना हो, कुछ और जानकारी चाहिए हो, तो और CS21 के प्लेलिस्ट के अंदर लूप्स के बारे में आई गया, सो काफ़ी डिटेल मैंने बताया हुआ है। एंड अगर किसी ने कोई ऑनलाइन क्लास लेनी हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे मौजूद है, वहाँ मुझे मैसेज कर दीजिएगा। कोई किसी को क्वेश्चन हो मुझे मैसेज कर दें इंस्टाग्राम पर, किसी को क्यूरी हो कमेंट कर दें या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें।
अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब तो लाजमी करें। तो होप सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।